नमस्कार, मैं CS भारद्वाज। शेखर की बात में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने आज एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में कहा था कि मैं अगले 1-2 दिनों तक भारत के विभिन्न राज्यों के दौरे पर रहूंगा, जिसमें बिहार का दौरा भी है। इससे पहले 27 मई 2025 को गांधीनगर में आयोजित गुजरात शहरी विकास यात्रा कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी के द्वारा जो कहा गया एक एक वाक्य हमारे लिए एक भारतीय होने के नाते मंत्र और कर्तव्य था। पीएम ने जो कहा सब कुछ विशेष और विचारणीय था। दोस्तों, उनकी बातों में से जो महत्वपूर्ण विषय, जो बात महत्वपूर्ण थी, वो जो उन्होंने कही, खास बातें थी पीएम की, उससे हम सबको एक भारतीय होने के नाते सुनना समझना होगा, न कि किसी धर्म विशेष, वर्ग विशेष या जाति विशेष के दृष्टिकोण से। एक भारतीय होने के नजरिए से उसे सुनना समझना होगा। दोस्तों, पीएम मोदी ने सिंधु नदी, जो भारत पाकिस्तान जल संधि की महत्वपूर्ण कड़ी है, उस संबंध में जो खुलासा किया, आज तक हमसे छुपाया गया था, और वो गुप्त बात जो समझौते के नाम पर मियां नेहरू ने भारत के आंखों में धूल झोंक कर रखा था, उसको पीएम ने बताया। दोस्तों, पीएम मोदी ने जो बात बताई आगे मैं आपको सुनाने वाला हूं, फिर आप स्वयं उसको सुनिएगा और अपने साथ साथ देश के 140 करोड़ भारतीयों के द्वारा, नेहरू कांग्रेस द्वारा हम भारतीयों के साथ किए गए धोखे को स्वयं समझिएगा और प्रतिक्रिया देने का कष्ट कीजिएगा। दोस्तों, पीएम ने विदेशी उत्पादों और उसके उपयोग के संबंध में जो बात कही वह काबिले गौर है। आज तक देश के किसी भी जिम्मेदार नेता द्वारा, जिम्मेदार मतलब आजादी के बाद नेतृत्व के शिखर पर रहने वाले लोगों में से किसी की हिम्मत कहें या उनकी चेतना या उनकी समझ भी कह सकते हैं, किसी के मन में चेतना में यह बात नहीं आई। देश के प्रति 140 करोड़ लोगों के आत्मसम्मान और भारत के सामर्थ्य पर विश्वास की अभिव्यक्ति करता हुआ ऐसा भरोसा आज तक किसी ने हम भारतीयों पर व्यक्त नहीं किया होगा, जो नरेंद्र मोदी ने व्यक्त किया है और जो कहा है। हम कह सकते हैं कि मोदी को भारत पर, भारतीयों पर जो भरोसा है और उस भरोसे में निहित है भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद, यह सिर्फ मोदी ही सोच सकते हैं। उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और हम पर उनको भरोसा है कि मेरे साथ साथ भारत के लोग भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने के लिए साथ अवश्य देंगे। कदम से कदम मिलाकर, बाधाओं इच्छाओं को दरकिनार करते हुए साथ देंगे। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान मेरे भारत के लोग अवश्य देंगे। दोस्तों, पीएम ने कहा विदेशी सामान चाहे कितने भी लाभदायक क्यों न हो, हमारी प्राथमिकता भारत में बने उत्पादों का समर्थन और प्रचार करना होना चाहिए। अगर आप हमारे द्वारा रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजों पर करीब से नजर डालें तो आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि उनमें से कितनी चीजें अभी भी आयात की जाती हैं। यहाँ तक कि हमारी गणेश जी की मूर्तियों जैसी पवित्र चीज भी अक्सर विदेशों से मंगाई जाती है, विदेशों में बनाई जाती है। पीएम ने एक बड़ी बात कही, यदि हम एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए गंभीर हैं तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ हमारे सेना के जवानों, सशस्त्र बलों की जिम्मेवारी नहीं है, यह हम सभी 140 करोड़ भारतीयों की जिम्मेदारी है। आगे मित्रों, पीएम की इन खास बातों को मैं आप लोगों के लिए एकत्रित करके मुख्य बातों को आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, पीएम ने वर्ष 1947 का जिक्र करते हुए कहा कुछ जंजीरें 1947 में ही कटनी चाहिए थी, लेकिन तब के तथाकथित महान लोगों ने हमारी भुजाएं काट दी। पीएम ने कहा तब अगर सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो आज पीओके हमारा होता। पीएम ने कहा हमने तय कर लिया है, हम कांटे निकाल कर रहेंगे। आप जब पीएम को सुनेंगे तो इन बातों का मतलब आपको समझ में आएगा पीएम के शब्दों में। दोस्तों, पीएम ने सेना के शौर्य पर विपक्ष द्वारा पूर्व में किए गए सवालों और अब
ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल करने वालों को थप्पड़ मारते हुए कहा कि इस बार कैमरे की व्यवस्था की गई थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत मांगे सेना के शौर्य का तो आप लोग यानी हम लोग, हमारे देश के देशवासी उनके मुंह पर थप्पड़ मार सके। दोस्तों, वैसे तो पीएम का संबोधन लगभग 1 घंटे का था, लेकिन आइए इन 4-5 मुख्य विषयों पर पीएम ने जो कहा हम लोग उसको सुनते हैं, पीएम के शब्दों में सुनते हैं। निवेदन है, सुनकर आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं हम लोग प्रधानमंत्री मोदी की बातों को सुनते हैं। भारत माता की, भारत माता की। क्या मैं तिरंगा बता नीचे आई गया? मैं 2 दिन से गुजरात में हूं। मैं जहां जहां गया ऐसा लग रहा है देशभक्ति का ज्वार। गर्जना करता सिंदूरिया सागर, सिंदूरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, एक ऐसा नजारा था, एक ऐसा दृश्य था। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है। हर हिंदुस्तानी के दिल में है। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था।
बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए तो ये देश वीरों की भी भूमि है। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया, और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए, और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है, और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। साथियों, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते हैं, हम सुख चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। हम प्रगति भी इसलिए करना चाहते हैं कि विश्व की भलाई में हम भी कुछ योगदान कर सके। और इसीलिए हम एक निष्ठ भाव से कोटि कोटि भारतीयों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, 1920, 25, 30, 40, 42 उस कालखंड में चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, नेताजी सुभाष बाबू हो, वीर सावरकर हो, श्यामजी कृष्ण वर्मा हो, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, इन सब ने जो भाव पैदा किया था और देश के जन मन में आजादी की ललक न होती, आजादी के लिए जीने मरने की प्रतिबद्धता न होती, आजादी के लिए सहन करने की इच्छा शक्ति न होती, तो शायद 1947 में आजादी नहीं मिलती। ये इसलिए मिली कि उस समय जो 25-30 करोड़ आबादी थी, वे बलिदान के लिए तैयार हो चुकी थी। अगर 25-30 करोड़ लोग संकल्पबद्ध होकर के 20 साल 25 साल के भीतर भीतर अंग्रेजों को यहां से निकाल सकते हैं,
तो आने वाले 25 साल में 140 करोड़ लोग विकसित भारत बना भी सकते हैं दोस्तों 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब ये ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। और जब मैं सैन्य बल और जन बल की बात करता हूं तब ऑपरेशन सिंदूर जन बल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभालें। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है दोस्तों। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, साधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय जय श्री राम।